अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू है वो इकनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन से रिलेटेड है कि ख़वातीन के लिए कौन कौन से प्रोफेशंस जो है ना पिछले तवातुर से जो है वो इस आधी सदी में समझ लें तब्दील हुए हैं। पहले समझा जाता था कि बस वो स्कूल टीचर हो जाएं या वो डॉक्टर बन जाएं अगर ज़्यादा क्वालिफाइड है और उनका मेरिट है तो। फिर इंजीनियरिंग में भी जाने लगी लड़कियां, फिर पायलट बनने लगी। उसके बाद मिडिल क्लास एम्पावरमेंट आई और उसमें ख़वातीन ने बैंक्स ज्वाइन करने शुरू किए, एज ए बैंकर वो काम करने लगी। उसके अलावा रिसेप्शंस पे दफातर में काम करने के हवाले से। तो अब पिछले 2 डिकेड में समझ लीजिए या तकरीबन 3 डिकेड्स में 2 प्रोफेशंस जो है ना, और एक तो बहुत ज़्यादा, जैसे एरोस्टेस बहुत बुरा समझा जाता था लेकिन अब वो एक प्रोफेशन है, उसकी ट्रेनिंग है, उसके लिए तालीम ज़रूरी है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर्स जो है इनका फंक्शन जो है वो मुहित है पूरे यानी हमारी तो ख़वातीन की आबादी भी जो है 52% है, तो उसमें से कम से कम 30% ख़वातीन ऐसी हैं जो पार्लर जाती हैं। और पहले सिर्फ वो मेकअप के लिए समझा जाता था कि पार्लर इसलिए है या दुल्हन तैयार हो जाए या लोग अपने बाल बनवाने चले जाएं। अब ये कितनी वास्ट फील्ड हो चुकी है और इससे रोज़गार के जो मौके मैसर आए हैं हमारी ख़वातीन के लिए, मैं उस एंगल से इसको देख रही हूँ कि उनको क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं जब वो इस प्रोफेशन में जाती हैं। मैरिज ब्यूरोज का तो रेपुटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा शुरू में दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि कम्युनिटीज़ हैं कुछ जो बहुत छोटी हैं, उनके यहाँ रिश्ते नहीं मिलते, तो वो मैरिज ब्यूरो को कंसल्ट करने लगे हैं। लिहाजा अब वो उनकी ज़रूरत भी बन गया है, क्योंकि ख़वातीन बेतहाशा पढ़ रही हैं, उनको मैच नहीं मिलता, लेकिन उसमें उनकी कुछ बदनामी भी है, उनकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं। इसी तरह ब्यूटी पार्लर के प्रोफेशन को भी शुरू में बहुत बुरा समझा गया, लेकिन जब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने अपना काम जो है वो ग्राउंड पे दिखाया और लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। और वो ख़वातीन जिनको ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार होने से मना किया जाता था, अब वही वालिदैन कहते हैं घर के बुजुर्ग के नहीं जाओ पहले, यानी पार्लर पहले, बाकी दुल्हन बाद में बनती रहेगी, उससे आगे बात बढ़ी पार्टी मेकअप। तो आज जो मेरे पास खातून हैं वो सबीका हैं, जो बहुत अच्छा इनका पार्लर है यहीं पर डिफेंस में। और सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन या PCHS या अबव यानी ब्लो मिडिल या अपर मिडिल की बात नहीं है। मैं अपने गांव जाती हूँ कभी कभी, या शहर मुल्तान में, शुजाबाद में, मैं देखती हूँ हर जगह छोटे छोटे शहरों में, गांव में ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं, यानी लोगों को इस प्रोफेशन की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है। तो सबीका से हम गुफ्तगू करके ये देखते हैं कि इनको कौन कौन सी दिक्कतें पेश आई, इनको ट्रेनिंग कैसे हासिल करनी पड़ी, प्लस जो ब्यूटी पार्लर्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी डे बाय डे बढ़ते चले गए लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए उसको अफोर्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर ये फील्ड इतनी वास्ट हो गई कि इसमें आपकी सिर्फ मेकअप शामिल नहीं हुआ, हेयर स्टाइल ही नहीं, आपकी स्किन केयर, आपके फेशियल्स वगैरह जो आए। और अब तो मर्द भी जाने लगे माशाल्लाह, दूल्हा जो है वो दुल्हन से ज़्यादा 3-4 दिन तैयारी करता है, फेशियल करने के लिए जाता है शादी से पहले। तो ब्यूटी पार्लर इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए वो ख़वातीन जिनकी तालीम ज़रा एवरेज है, उनके लिए ये बेस्ट प्रोफेशन समझा जा रहा है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम बात करते हैं सबीका से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबीका, जब मेरी आपसे बात हुई थी तो हम आपसे ये कह रहे थे कि आप जब इस प्रोफेशन में आई होंगी तो डेफिनेटली कुछ दिक्कतें आपको फैमिली की तरफ से पेश आई। काफ़ी दिक्कतें आई, बिल्कुल। अब सही बात आपकी है कि अगर जैसे ये बेसिकली आपके पास स्किल है ना, जैसे हर चीज़ का होता है, तो ये एक स्किल जो होता है ये आपका बचपन से एक चीज़ होती है जो आपके अंदर डेवलप हो रही होती है इस तरह से कि आप ये काम कर सकते हो। तो मेरे अंदर भी शुरू से ये था कि मैं ये काम, बहुत मुझे शौक था कि मैं ब्राइड भी तैयार कर सकती हूँ, मेकअप में मुझे बहुत होता, हेयर के काम में, तो मुझे लगता था कि मैं ये बिजनेस अच्छा चला सकती हूँ। ठीक है। तो जाहिर है हमारी फैमिली में थोड़ा सा इसको मायूब शुरू में समझा गया, लेकिन एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे था कि मैंने कुछ करना है, तो इसलिए मैंने यही अपना किया कि रास्ता चुना कि मैंने पार्लर्स के हवाले से आगे बढ़ना है।
तो बिजनेस भी करना था, तो बिजनेस करने का बहुत शौक था, सेकंड ये कि मेरे पास स्किल ये था, तो इसलिए फिर मैं इसी तरफ। और आपकी तालीम कितनी थी, एजुकेशन? मैं ग्रेजुएट। आपने ग्रेजुएशन जी की। आपको शायद ये नहीं मालूम कि अब ब्यूटी पार्लर्स जो है ना दुनिया में, मैं बाकी वेस्ट की बात कर रही हूँ, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, आप गई भी होंगी शायद, तो आपने वहाँ भी देखा होगा, यूनिवर्सिटीज में पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, स्किन केयर, ब्यूटी टिप्स रिलेटेड टू ब्यूटी सैलून। बिल्कुल सही बात। तो उसको कहा जाता है मेकिंग ब्यूटी, कई जगहों पे इसका नाम आर्ट ऑफ ब्यूटी है, और उस हवाले से एकेडमिक्स में इसको आप कहते हैं कि जी आपने क्या किया, जी मैंने ब्यूटी आर्ट में ग्रेजुएशन किया है। बिल्कुल, तो exactly। ये आप यहाँ तक अब आ गए, यहाँ तक हम आ गए, और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी इसकी जरूर इस तरह की होनी वैसे चाहिए है, और हम विदाउट सर्टिफिकेट हम नहीं चल रहे होते, सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है यहाँ पे। और लेकिन ये कि ये चूंकि मैंने अभी आपको बताया ये आपका स्किल है, तो जब लड़कियां ब्यूटिशियन इस फील्ड में आती हैं और इस चीज़ को सीखती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं, उनके पास एक स्किल आ जाता है, तो फिर आगे जैसे जैसे वक्त के साथ आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मतलब दुनिया में कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता। नहीं। मस्जिद में भी लोग जाते हैं तो जूते चुरा के वहाँ पर जो काम वो करते हैं, तो उसका मस्जिद से तो कोई ताल्लुक नहीं है, मस्जिद के तकद्दुस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, इंडिविजुअल एक्ट है। ये हमारा माशरा है। हाँ। और उस माशरे में बुरे लोग आपको किसी भी जगह, मैंने मस्जिद का हवाला दिया, खास वो नहीं है कि आप किसी खास प्रोफेशन में आपको बुरे लोग मिलेंगे, आपको हर जगह हर उसमें आपको बुरे लोग मिलेंगे, काम करते हुए मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये सभी का देखें, हम मेडिसिन जैसा प्रोफेशन, डॉक्टर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए, ये क्या आप इसको बुरा, हम बुराई, हमारे यहाँ बुराइयों के कॉन्सेप्ट भी बड़े अलग अलग हैं। अगर कोई औरत जो है वो एयर होस्टेस है या नर्स है या ब्यूटी पार्लर या चला रही है या मैरिज ब्यूरो, हम समझते हैं ज़रूर ये बहुत बुरी औरत होगी, इसलिए इसको और तो कोई काम मिला नहीं, इसने मैरिज ब्यूरो खोल लिया, पार्लर खोल लिया, ये एयर होस्टेस बन गई। लेकिन आप ये देखिए कि टीचिंग में भी बड़े बड़े बुरे लोग हैं और बेईमान, जो हम असल में हम जाती किरदार को बुराई में लेते हैं, वो बुराई जिससे मुआशरे को नुकसान हो रहा है। एक डॉक्टर की 3-3 हज़ार रुपए कंसल्टेशन फीस है, बज़ाहिर वो बड़ा नोबल प्रोफेशन कहलाता है, मुक़द्दस पेशा है टीचिंग एंड मेडिसिन, लेकिन टीचर्स हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, सैलरी वहां से ले रहे हैं, घरों पे ट्यूशन सेंटर खोले हैं और वो स्टूडेंट्स को वहां बुला लेते हैं। मैं तो इसको ज्यादा बड़ी बुराई समझती हूँ, क्योंकि आप लोग बुराई तो आपको मदरसे में भी मिल जाएगी, मदरसे में तो है ही, मदरसा तो बुराई तो किसी भी जगह आपको मिल जाएगी। वो आपके अपने अंदर, शैतान तो आपके अंदर है, वो कहीं पे भी आप चले जाएं तो वो किसी भी जगह आपको बुराई मिल जाएगी। किसी खास प्रोफेशन का नाम हम नहीं दे सकते, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई ये समझे कि मैरिज ब्यूरो में जो लेडीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से, और रिश्ते कराना तो एक बहुत नेक काम है जी। और ये बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं कि इस तरह के नहीं, ब्यूटी पार्लर में भी देखिए बहुत मामूली शक्ल सूरत की खवातीन लड़कियां आती हैं, जब उनकी शादी हो रही होती है तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मैं दुल्हन बनकर कैसी लगूंगी। बिल्कुल ठीक है ना। वो जमाने जब घरों में वो बना लिया करते थे तो जैसी सूरत होती थी बस उसमें 19-20 का ही फर्क आता था। अब वक्त के साथ साथ ना बहुत कुछ चेंज हो गया है। हाँ। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो अब लड़की यही चाहती है मीडिया पे, अब आप देखें ना, कोई इंडियन फिल्म देख रहे हैं या पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं तो लड़की को यही होता है कि जिस तरह वो दुल्हन बन के खूबसूरत लग रही तो मैं भी लगूं, बिल्कुल लगूं। अच्छा, ये बताइएगा, जो स्क्रीन मेकअप होता है जिसे हम टेलीविजन और फिल्म के लिए करते हैं, उसमें और आम जो जिसको हम पार्टी मेकअप कह लें या वेडिंग मेकअप कह लें, क्योंकि सिर्फ वेडिंग में सिर्फ दुल्हन और दूल्हा ही तो तैयार नहीं होते ना, सभी तैयार होते हैं, सभी तैयार होते हैं। अच्छा, तो इसमें क्यों इतना फर्क है? क्योंकि मैंने जब टेलीविजन ज्वाइन किया था न्यूज़ कास्टर, तो पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा मेकअप हुआ तो मैं डर गई कि चूना पूरा मेरे मुंह के ऊपर जो है ना, मैंने कहा ये चूना कहते हैं जी, ये कैमरे की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली सही बात। ठीक है। फिर आपके कई के चीक बोन्स लोगों के ऊपर होते हैं या कुछ के बाद नीचे होते हैं तो उनका फेस ब्रॉड लगता है, उसके लिए वो मेकअप मैन जो है वो आर्टिस्ट जो है वो काम करता है।
और उसको आपके चेहरे को कैमरे के लिहाज से ठीक बनाता है। स्क्रीन पे तो ये ना कि खाली लेडीज का नहीं होता मेकअप, उसमें वो तो जेंट्स का भी होता है, उनकी ज्यादातर पफिंग होती है जी। वो जरूरत है उसकी ना, आपको कैमरे की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कैमरे की जरूरत है कि आपको उसमें मेकअप के साथ ही आना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, कभी आपने स्क्रीन पे या टीवी के किसी ड्रामा आर्टिस्ट का कहीं मेकअप किया आपने? मैं मॉर्निंग शोज में आई हूँ तो मैंने स्क्रीन पे भी मेकअप किया, ऐसी बात नहीं अच्छा। किया, लेकिन वर्किंग नहीं करी मैंने। मीडिया में ड्रामा वगैरह में मेकअप नहीं किया, फैशन शोज वगैरह में किया मैंने मेकअप, और स्क्रीन पे डायरेक्ट मैंने मेकअप करके दिखाया अपना। अच्छा, गेटअप में और मेकअप में तो बहुत फर्क है ना? वो तो फिर गेटअप करना पड़ता है ना, किसी औरत को बूढ़ा बनाना है, हाँ। या किसी बूढ़े को यंग बनाना है बिल्कुल। तो वो फिर गेटअप पूरा देना पड़ता है। और तो ये एक आर्ट हुआ ना, मेकअप बड़ा आर्ट है। देखिए, मेकअप एक आर्ट है। एग्जैक्टली। इसको आप ये नहीं समझे कि आप कोई भी उठ के करना शुरू हो जाएगा, नहीं। मेकअप आर्टिस्ट वो पूरा सीखता है और उसके अंदर एक अपना खुद आर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये नहीं आप कह सकते कोई एक आम आदमी चलते फिरते वो मेकअप कर लेगा, ऐसा नहीं है। फिर इससे भी आगे एक कदम, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो अब आप मुगलिया हिस्ट्री में जा रहे हैं, 200 साल पुराना जो है ना, वो देख रहे हैं कि मुगल बादशाह कैसे थे, क्या पहनते थे, किस तरह की दाढ़ी रखते थे, किस तरह के उनके माला और गले में हार पड़ा होता था, और इसी तरह खवातीन का भी उस जमाने की, और जो आपके डाकू होते थे, जो आपके वही फिर आपकी बात आ गई ना, गेटअप होता है वो। तो कितनी मेहनत का काम है, और उनकी तस्वीर से मिला, मसलन कायदे आजम को दिखाना है आपने। हाँ, फिर तो उनकी तस्वीर को सामने रखकर वो एक शख्स को तैयार करना है, बिल्कुल कायदे आजम नजर आए। अब उससे भी आगे एक बात बढ़ी है, मैं आपसे उसकी कंफर्मेशन चाहूंगी। मास्क बनने लगे, यानी आप मास्क लगाते हैं एक डमी के ऊपर और उस पर सारा गेटअप कर देते हैं, और एक शख्स से पूरा फुल, हाँ, बिल्कुल लगता है कि जी आपकी शक्ल मेरे ऊपर आ गई, हाँ, मेरी शक्ल आप पे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ अब तो इस फील्ड में जाहिर है बहुत ज्यादा, इस फील्ड में बहुत, आप समझते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़ती चली जा रही है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर है ये वक्त का तकाजा है। बिल्कुल वक्त की जरूरत है, और इसमें खवातीन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, आप ये देखिए, वो औरत चाहे वो बहन है, बेटी है, माँ है, वो अपने घर के बच्चों की, भाई की, बहन की, माँ बाप की हेल्प कर रही है, उनको गुर्बत की उस लाइन पे जाने से रोक रही है। तो बेशक उसकी तालीम मामूली हो, लेकिन ये वो जो आर्ट सीख रही है। देखिए मेरे सैलून पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने सैलून पे माशाल्लाह से लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, हाँ, और मेरी ट्रेनिंग मतलब सिर्फ उन बहुत लोअर तबके की लड़कियां जो हैं उनको मैं लेती हूँ, और उनको मैं खुसूसी तौर पे ही सिखाती हूँ ताकि उनके हाथ में हुनर आए और वो लोग अपने घर की जो है ना किफालत कर सके। तो मैं तो ये काम ऑलरेडी कर रही हूँ कि लड़कियां, अच्छा है अपना ये बहुत अच्छा एक, देखिए लोग ये समझते हैं कि सैलून जो है ऐसा प्रोफेशन है, लेकिन सैलून में आप देखिए ना, एक रूम है जिसमें सिर्फ लेडीज होती हैं जी, और लेडीज का ही काम हो रहा होता है, ठीक है ना। अगर इसको सही तरीके से करा जाए तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं, उसमें कोई जेंट्स का कोई अमल दखल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसमें तो कहीं पे भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं।